बर्थडे बॉय कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं ब्लैक सूट टाइम में। पे पहुंचे हैं उसके लिए सर बस शान था, मैंने कहा शायद लेट हो जाए। आपने बुलाया हमने आया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा सेटअप है आपका। थैंक यू थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब गैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है भाई आप सबका रमज़ान? उम्मीद है बहुत अच्छा जा रहा होगा। तकरीबन 15 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी बस पीछे 14 या 15 रमज़ान रह चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खैर ऑफिस से निकल जाएंगे। और आज सुबह मैंने दिलबर का व्लॉग देखा भाई। व्लॉग देखने के बाद मुझे काफ़ी ताज्जुब भी हुआ और काफ़ी मुझे अफसोस भी हुआ जिस लेडी के लिए वो बात कर रहे थे। और मैं उनको काफ़ी टाइम से देख भी रहा हूँ, उनकी वीडियोस वगैरह जो वो रिएक्शन देती है सितारा सिस्टर पे और दिलबर पे। तो अब इस मरतबा जो उन्होंने रिएक्शन दिया है वो दिलबर भाई की खुशी थी। उस दिन हम गए थे 2 दिन पहले, उनकी बर्थडे थी। उन्होंने बहुत ही मखसूस लोगों को वहाँ बुलाया था, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ करीबी दोस्त थे, वो सब थे। उसमें मैं भी इन्वाइटेड था, मैं भी चला गया वहाँ पे। तो उन मोहतरमा ने, जो मैंने भी वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि दिलबर तो हैं ही गिफ्ट के भूखे। उन्होंने गिफ्ट की वजह से सारे लोगों को मदऊ किया था रमज़ान में, और ये सारा उन्होंने गिफ्ट की वजह से किया था। सितारा से भी वो गिफ्ट लेना चाह रहे थे, दूसरे लोगों से भी गिफ्ट लेना चाह रहे थे, और उसके सपोर्टर्स भी वैसे ही हैं कि वो चले जाते हैं। भाई देखें, बात सुने, आप इन चीज़ों में पढ़ें ही नहीं तो सबसे पहले बेहतर है आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि दिलबर, जिस तरह उसका नाम दिलबर है, वो बंदा भी दिलबर ही है, ठीक। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, और मैं ये आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ जो आप लाहौर में बैठी हुई हैं। मुझे आपका नाम वाम का नहीं पता, मैं आपको सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूँ। आप लाहौर में बैठी हुई हैं, आप जब बंदे से मिली नहीं है, उसके साथ उठी बैठी नहीं है, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा किस लेवल का है, क्या है, तो आप उसके बारे में कैसे व्यूज़ दे सकती हैं? आपको किसने अख्तियार दिया है उसके व्यूज़ देने के लिए, ठीक है। एक बात याद रखें, जब तक आप किसी के साथ पर्सनली उनसे मिले नहीं, उनसे बैठ के उनके ख़यालात सुने नहीं, उनके साथ टाइम नहीं गुजारा हो, तो आप इस तरह किसी के लिए भी कमेंट्स पास नहीं कर सकती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि हम मोहब्बत से देते हैं उसको गिफ्ट्स, वो हमारा भाई है और हमारी आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से लेके उससे है। और हमने उसको मना भी किया है कि भाई आप शो आउट नहीं किया करें, मगर उसकी खुशी थी, उसने शो आउट कर दिया। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम ही देते हैं, वो हमें देता भी है। आपको बताना ज़रूरी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं वो उनसे जानबूझ के करता है। तो भाई मैं तो, और कोई बोले या ना बोले, मैं तो बोलूँगा कि भाई देखें, हमसे कभी उसने डायरेक्टली तलब नहीं की है कोई भी चीज़, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी है, वो कुछ भी बोले उसके लिए। मुझसे डायरेक्टली उसने कोई तलब नहीं की है, ना मैं उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए कुछ बोला है। मैं उसको अपनी खुशी से देता हूँ, अपनी मोहब्बत से देता हूँ। और एक और आपसे बात शेयर करना चाहूँगा, वो मुझे भी रिटर्न में देता है, मुझे रेस्पेक्ट भी देता है, मुझे गिफ्ट्स भी देता है। तो ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी यहाँ पे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, आप लेडी हैं, आप इन मामलात में नहीं पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। रहा सवाल सितारा यासीन का, सितारा यासीन उनकी खाला हैं, ठीक है। सितारा यासीन उनको एक सूट दे दे, 1 लाख रुपया दे दे, 5 लाख रुपया दे दे, या कुछ ना भी दे, या खाली बुके दे दे, आपको उससे क्या जा रहा है? पहली बात, ठीक है। सितारा यासीन का और उनका एक खाला और भांजे का मामला है, वो आपस में एक टाइम से लेके आना जाना है उनका, एक दूसरे की खुशियों में आते जाते रहते हैं, वो बेहतर अपने मामलात को समझते हैं। आप इस तरह आके किसी की खुशियों में जो है ना इंटरफेयर करके उसका मूड ख़राब कर रही हैं, उसको इस तरह की बातें कर रही हैं, उसके सपोर्टर्स के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह बात नहीं होनी चाहिए। आपको आइंदा कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी की भी खुशियों में आके मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम रखें, अपना अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, उस पर बात करें। हम दोस्त हैं उसके, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जब जब कोई उसके लिए कुछ बुरा बोलेगा, जब कोई उसके लिए कोई ऐसी बात करेगा, सबसे पहले हम खड़े रहेंगे उसके साथ। ये छोटी सी छोटी खुशी होगी या बड़े से बड़ी खुशी होगी, जब जब बोलेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे और हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। आप लोगों को तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ होती रहे, हमारा भाई है, हम अपने भाई के साथ रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा रिएक्शन ये मेरा पसंद आया होगा, और उस मोहतरमा तक भी वहाँ लाहौर में पहुँच चुका होगा। और मुझे उम्मीद है कि अब उसको थोड़ा सा समझ आएगा कि कम से कम एक समंदर में से एक कतरा कम से कम उसकी हक़ में गिरा है, तो अभी बेहतर है कि पूरा समंदर उमट आए। मैं इससे पहले ही जो है ना इस मामले को ख़त्म कर दूं और आइंदा इस तरह का कोई भी रिएक्शन ना दूं। तो मेरा मैसेज उन तक पहुंचाना था, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।